हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के जो जो चार्ट है इसको बनाना सिखाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, तो आप लोग आसानी से सीख जाइए कि इसको बनाते कैसे हैं। देखिए, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन तो हमको पता है क्या बनेगा, कैसे आइडिया पता है बनाने का आइडिया, पर होता क्या है कि फॉर्मूला हमको याद ही नहीं है, जिस वजह से हम क्वेश्चन को बना नहीं पाते। तो आइए इसको देखते हैं कि बनेगा कैसे। अगर हमको बनाने अगर आ रहा है, इसका तरीका हमको पता है कि इसको बनाते कैसे हैं, तो एग्जाम के टाइम में भी हम थोड़ा सा समय देके इसको पहले तैयार कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको तैयार भी कर सकते हैं, उसके बाद में आराम से सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए हमने ये लिख रखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए करना क्या आया गया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो 0 के नीचे आप लिख दीजिए 0, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इतना करने के बाद सारे संख्या को आप 4 से भाग लगा दीजिए। सारे संख्या को 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग हो गया। अब आगे करना क्या है कि सबके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। सारे के ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे। सारे संख्या के ऊपर रूट लगा देंगे। देखिए, इतना अगर कर दिए, इससे हमारा साइन का मान मिल गया। मतलब साइन में जितना भी मान है हम इससे निकाल लिए, समझे कि निकल गया। अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पे 0 के लिए निकालने जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0/4। अगर इसको अलग से लिखेगा तो ये हो जाएगा √0 और बटे में √4, यानी 0 का मान तो 0 हो जाएगा और √4 का मान कितना होता है 2। अब देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर में यानी अंश में अगर 0 हो, किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 0। यहाँ पे लिख देंगे 0। सेकंड में आएंगे अगर, देखिए यहाँ पे क्या है √1/4, यानी कि इसको भी लिखेंगे अगर इस तरीके से लिख सकते हैं √8/√4। √1 का मान होता है 1 और √4 का मान होता है 2, यानी कितना हो गया जी 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा √2 और बटे में √4। 2 से घटाएंगे 4 2 बार में, यानी आ गया पर 1/2, यानी यहाँ एक बार में जाएगा √1 का मान 1 और यहाँ पे √2 अंदर में ही रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/2। अब आगे देखिए, जैसे कि अगला क्या है √3 और बटे में 4। देखिए √3 तो हमारा रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको लिख देंगे √3 और √4 का मान कितना होता है 2, यानी कि हो जाएगा √3/2, यानी यहाँ पे साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब देखिए, अब 90 का निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो √1 का मान आपका होता है 1। ये देखिए साइन में हमारा सारा मान मिल गया, साइन में हमारा सारा मान निकल गया। अब साइन का जब सारा मान निकल गया ना, तो समझिए आपका कॉस का भी मान निकल गया। साइन का अगर सारा मान आप निकालिए तो समझिए कॉस का भी मान निकाल लीजिए। देखिए कैसे होता क्या है, बस इसमें इस वाले मान को बस शुरू से लिखते जाना, मतलब पीछे वाले को आगे तरफ लिखते जाइए। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ये लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में √3/2, √3/2। इसके बाद क्या है 1/√2, 1/√2। इसके बाद में क्या है 1/2। इसके बाद में क्या है जी। देखिए इसमें किया क्या है, जो पीछे था उसको हम आगे लिख दिए। जैसे जैसे मतलब आगे की तरफ लिखते चले गए। साइन का निकल गया, कॉस का भी मिल गया। अब देखिए अब निकालना क्या है टैन का। तो टैन के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, साइन के मान को ऊपर रख दीजिए, कॉस के मान को नीचे रख दीजिए, आपका टैन का मान मिल गया। आगे करके देखते हैं। जैसे कि अगर टैन 0 का मान निकालेंगे तो साइन 0 में मान कितना हमारा 0, कॉस 0 में मान है 1, यानी कि 0/1। तो किसी भी संख्या के ऊपर में अगर 0 हो तो उसका मान 0। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है 1/2, ये हो गया साइन का मान। उसके नीचे में कॉस का मान यानी √3/2, √3/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब आइए निकालते हैं 45 का मान, यानी कि 1/√2, ये हो गया साइन का मान। कॉस का मान भी कितना है 1/√2, 1/√2। और 2 से √2 कैंसिल,
यानी यहाँ पे बचा क्या, एक, इसका मान हो जाएगा एक। अब देखिए 60 में क्या करना है, साइन के मान को लिख दीजिए ऊपर, √3/2, अब बटे में कॉस का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हो जाएगा यहाँ पे √3। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे साइन का मान है, साइन 90 का मान है 1 और कॉस का मान है 0, यानी किसी भी संख्या के अगर नीचे हर में अगर हमको 0 मिल रहा है, ये हमारा होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित का चिन्ह इस तरीके से होता है, अगर ऐसा साइन कर दिए तो इसका मतलब हो गया अपरिभाषित। यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या हो गया, ये अपरिभाषित, ये हमारा अपरिभाषित हो गया। हमको अब कौशिक का मान निकालना है। इसमें देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि कौशिक जो है ये होता है साइन का उल्टा, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉट टेन का उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन के मान को हम उल्टा करके लिख दे, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे अगर इस तरीके से लिख दे तो हमारा कौशिक का मान मिल जाएगा। अगर कॉस वाले मान को अगर उल्टा करके लिख दे तो सेक का मान मिल जाएगा, उसी तरीके से टेन वाले को अगर उल्टा करके लिख दे तो हमको कॉट का मान मिल जाएगा। तो ये करके देखते हैं। जैसे कि साइन 0 का मान है 0, यानी 0/1, अगर इसको उल्टा करके लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 1/0। अब देखिए नीचे में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी नीचे 0 आने का मतलब ये चीज क्या हो गया, अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। अब साइन 30 का मान कितना है 1/2, इसको उलट के लिखे हैं तो 2/1, यानी हो जाएगा 2। अब साइन 45 का मान 1/√2, अगर इसको उलट के लिख दे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2/√2/1, यानी इसका मान हो जाएगा √2। इसी तरीके से अगर कौशिक 60 निकालना हो तो इसमें भी साइन के मान को उल्टा कर देंगे, यानी कि √3/2, अगर इसको उलट के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√3, यानी यहाँ पे मान हो जाएगा 2/√3। अब देखिए यहाँ पे मान कितना है, साइन 90 का मान है 1, फिर कौशिक 90 का मान लेना है, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है, यानी इसका ही मान 1 हो जाएगा। अब आइए सेक का निकालते हैं, तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होगा, यानी यहाँ पे है 1 का उल्टा हमारा 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे दिया है √3/2 है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से यहाँ पे क्या है 1/√2, अगर इसको उलट के लिखते हैं तो 2√2/1, यानी इसका मान हो जाएगा √2। और इसमें 1/2 इसको उलट के लिखते हैं तो 2/1, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा मान 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, यानी कि अगर इसको लिखेंगे 0/1, अगर उलट के लिख रहे हैं तो 1/0। फिर देखिए यहाँ पे नीचे मिल रहा है कितना हमको 0, यानी ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। अब देखिए निकालना है कौन सा, निकालना है कॉट। क्या होता है, टेन का अपोजिट। कॉट जो होता है टेन का अपोजिट। तो इसमें क्या करना है कि टेन वाले मान को हमको उल्टा करके लिख देना है, एंड टेन 0 का मान है 0, यानी 0/1 हो गया, इसको उलट के लिखते हैं तो 1/0। और देखिए यहाँ पे हमको नीचे मिल रहा है 0, यानी ये चीज क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ पे मान है 1/√3, इसको उलट के लिखेंगे तो √3/1, यानी इसका मान हो जाएगा √3। आगे देखिए यहाँ पे tan 45 का मान है 1, तो 1 का उल्टा होता है 1, यानी cot 45 का ही मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे है √3, तो √3 को अगर उलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3, यानी इसका मान हो जाएगा 1/√3। अब देखिए अब लास्ट है कौन सा, cot 90। देखिए tan 90 अपरिभाषित है। अच्छा देखिए अपरिभाषित ये कब हुआ था कि इसके नीचे में आया था 0, तब नीचे जब 0 हुआ था उसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं तो कितना लिखेंगे 0/1, यानी इसका मान हो जाएगा 0। देखिए इस तरीका से हम लोगों ने पूरा त्रिकोणमिति का जो भी जितना भी चार्ट होता है वो लोग हम लोग तैयार कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसान है, कोई भारी चीज नहीं है। अगर एक दो बार आप लोग प्रयास कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। इसमें मुख्य करना क्या है कि ये चीज इस पे ध्यान देना है, हमको संख्या ले लेना क्या 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद में सबको रूट के अंदर रख देना है। यहाँ से हमको मिल जा रहा है साइन के मान, साइन के मान को अगर पीछे से आगे लिखते हुए जा रहे हैं इस तरीके से तो हमको कॉस का मान मिल जा रहा है। tan के लिए बताएं अभी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में
कॉस थीटा, यानी साइन के मान को ऊपर रख दीजिए, कॉस के मान को नीचे रख दीजिए, आपको क्या मिल गया, tan का मान मिल गया। अगर ये तीनों मिल गया तो बस आपको कोसेक लेना है तो साइन के मान को उल्टा करके लिख देंगे तो हम कोसेक का मान मिल जाएगा। सेक निकालना है तो कॉस के मान को उल्टा करके लिखेंगे तो सेक मिल जाएगा। कॉट निकालना है तो tan के मान को उल्टा करके लिख देंगे तो हमको कॉट का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल लिए। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे आपके 10th के हैं, घर पे हो, रिश्तेदार हो या भाई बहन, उनको आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को मदद मिल सके। और आखिरी में एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, कि मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।